गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। तो इस सीरीज में अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने यह जाना था कि एनी फ्रांक जो है वह डायरी लिखने के लिए क्यों विवश हुई और वह किस तरह से बताती है अपने परिवार के बारे में कि उसके परिवार में मम्मी पापा थे, अंकल आंट्स थे। कुल मिलाकर वह बता रही है कि 30 ऐसे लोग थे, 30 ऐसे लोग थे, पीपुल थे, जिनको वह अपना फ्रेंड मान सकती थी। लेकिन वह फिर कहती है कि नहीं, ये केवल देखने के अपने हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्थात एनी फ्रांक को किसी पे यकीन नहीं था और इसलिए वह डायरी लिखने के लिए विवश हो जाती है। और वह किस डेट में डायरी लिखना शुरू करती है, तो वो हम लोगों ने कल देखा था कि 20 जून 1942 से वह स्टार्ट करती है डायरी लिखना। ठीक है, तो अब वह डायरी का नाम क्या रखा है? देखो, उसने अपनी डायरी का नाम रखा किट्टी। तो अब यहां से डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो, तारीख देख लो, 20 जून 1942 और डे है सैटरडे, यानी शनिवार का दिन था। अब एनी फ्रांक देखो क्या लिखती है अपनी डायरी में। किट्टी, जैसा कि बताया पहले ही मैंने आपको कि किट्टी वह अपनी डायरी को कह रही है, न कि कोई यहाँ पर इंसान है। किट्टी बिल्कुल डायरी को इंसान समझ करके वह ये डायरी में लिख रही है अपनी बातें। डियरेस्ट किट्टी, चलिए आज मैं स्टार्ट यहां से ले रहा हूं। डियरेस्ट किट्टी, ठीक है। डियर, डियरेर, डियर, डियरर और डियरेस्ट आप लोग पढ़ेंगे किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के 3 रूप, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, उसी तरह से डियर, डियरेस्ट, सॉरी डियर, डियरर और डियरेस्ट, यानी यह जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। डियरेस्ट किट्टी यानी सबसे प्यारी किट्टी। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्या कह रही है कि मेरी प्यारी किट्टी, आज क्या हो रहा है मेरे क्लास में? इंटायर, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। ठीक है, वह कह रही है कि डियरेस्ट किट्टी, आज जो मेरा पूरा का पूरा क्लास है वह क्या कर रहा है? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, शैकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो क्वैकिंग का यहाँ पर स्पेशल मीनिंग है। ऐसे क्वैक डक की आवाज को कहते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन मुहावरा हो गया, फ्रेज हो गया, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी पूरा क्लास जो है आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। अब देखो रीजन क्या है, क्लास क्यों घबराया है? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। अब देखो यहां पर एक नया वर्ड आपके लिए आया, फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला। ठीक है, द रीजन, रीजन मीन्स कारण, यानी पूरा क्लास जो आज डरा सा है, घबराया हुआ सा है, तो उसके पीछे कारण क्या है?
बेशक, ऑफ कोर्स मतलब बेशक, बेशक कारण क्या है, फोर्थ कमिंग मीटिंग यानी आने वाली वह मीटिंग, इन विच द टीचर्स डिसाइड, यानी वह मीटिंग कौन सी मीटिंग, इन विच जिसमें द टीचर्स डिसाइड शिक्षकगण निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं, हु विल मूव अप, क्या फैसला करते हैं कि हु विल मूव अप यानी कौन आगे जाएगा, कौन प्रोन्नति पाएगा, अर्थात कौन पास होगा, सीधा सीधा कहें तो द नेक्स्ट फॉर्म यानी अगली कक्षा में, यानी कौन अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत होगा, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किसे वापस रख लिया जाएगा, अर्थात कौन फेल करेगा, यानी किन किन बच्चों को वापस उसी कक्षा में रहना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात आप समझ गए होंगे क्या कहना है कि आज जो है खास दिन है, 20 जून 1942 रिजल्ट निकलने वाला है उसके क्लास का, परीक्षा का परिणाम घोषित होना है, और परीक्षा का परिणाम में तो आप डियर स्टूडेंट्स जानते ही हो कुछ बच्चे फेल कर ही जाते हैं। ठीक है, तो सबको डर लग रहा है, सभी बच्चे जो क्लास में हैं वे घबराहट में हैं कि पता नहीं आज क्या होगा, पास होंगे या नहीं होंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, अब देखो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, हाफ द क्लास यानी आधा क्लास, वर्ग में जो आधे ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, मेकिंग बेट्स, ये बेट्स लगा रहे हैं मतलब शर्तें लगा रहे हैं, आधा क्लास जो है वह शर्तें लगा रहे हैं। क्या शर्तें लगा रहे हैं, देखो GN एंड I, ठीक है, मेकिंग बेट मतलब यहाँ पहले बता चुके हैं आपको, बेट मतलब होता है शर्त लगाना। GN एंड I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jack, who have staked their entire holiday savings on their bet। दो लड़के, देखो एक तो GN है, ये शॉर्ट में नाम लिखा गया, GN कोई बॉय है, एंड I मतलब यहाँ पर स्वयं कौन है, एनी, GN और एनी स्वयं जो है हंस रहे हैं, आवर सेल्फ्स अपने आप में, सिल्ली यानी जोर जोर से, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, किस पर हंस रहे हैं, उनके पीछे के दो लड़के पर। वो दो लड़का कौन कौन है, तो CN है और जैक है। हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिसने क्या किया है, क्यों हंसी आ रही है, ये जो दो लड़के हैं ना पीछे, यानी GN और एनी के पीछे की सीट पर ये दो लड़के हैं, CN और जैक। अब देखो इनकी बेवकूफी क्या की है इसने, कि जो कुछ भी था उनके पास सेविंग्स, हॉलीडे सेविंग्स यानी छुट्टियों में जो कुछ उन्होंने पैसे जमा किए थे, ठीक है, या हॉलीडे में खर्च करने के लिए, आपको हॉलीडे के लिए जो सेविंग्स कर रखा था उन्होंने, बचत कर रखी थी, उनको स्टेक कर देते। स्टेक मतलब होता है दाव पर लगाना, ठीक है, स्टेक में दाव पर लगाना, बाजी लगाना। तो ये इन दोनों लड़कों ने क्या किया है, हॉलीडे का सेविंग सारा दाव पे लगाया हुआ है, ऑन देयर बेट, बेट मतलब दाव, दाव का मतलब क्या, शर्त लगा रहे हैं कि तू पास करेगा या तू पास नहीं करेगा, दाव लगा लो, नहीं कहते हो कि शर्त लगा लो, तुम यदि पास करोगे तो मैं इतना दूंगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेट। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, यानी यहां पर यानी स्पष्ट कर रही है कि पूरा क्लास जो है सुबह से लेकर के रात तक इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या कि तू तो पास हो जाएगी। दूसरा कहता है नहीं, मैं तो पास नहीं कर सकती, यस यू आर, हाँ तू भले ही पास कर जाएगी, नहीं, फिर कहता है नो आई एम नॉट,
अरे मैं नहीं, मैं तो पास नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। इवन जीस प्लीडिंग ग्लांसेस। अब जी कौन है यहाँ पर? जी कोई लड़का है जिसका नाम जी से होगा। ठीक है। प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्लांस मतलब नजर, दृष्टि, यानी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी क्लास को शांत करने का। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। ठीक है। फिर भी कांट काम देम डाउन, फिर भी कहता इतना करने के बाद भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वे शांत नहीं हो रहे हैं। काम डाउन, काम मतलब होता है शांत, वे शांत नहीं हो रहे हैं। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब देखो यानी क्या बता रही है अपने क्लास के बारे में कि आप यदि मुझसे पूछेंगे तो क्या हो कहूंगी मैं कि देयर आर सो मेनी डमीज, यानी बहुत सारे डमीज हैं। डमीज मीन्स यहाँ कहो बेवकूफ। ठीक है। यानी वह देखने में तो स्टूडेंट जैसा लगते हैं। ठीक है। डमी मतलब ऐसे नकल किसी चीज की, जो देखने में हूबहू असली सा लगे, उसको डमी बोलते हैं। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, सब तो लगते ही हैं स्टूडेंट्स जैसे, लेकिन कहते हैं बहुत सारे डमीज हैं, केवल देखने को स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। यानी सब के सब भूसगोल हैं, वे पढ़ने वाले नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स डमी हैं। तो अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कितने हैं? पूरे क्लास का क्वार्टर यानी चौथाई हिस्सा, क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी 25% ऑफ द स्टूडेंट्स जो उसके क्लास के हैं वे डमीज हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए? शुड बी कैप्ट बैक, उन्हें फेल कर देना चाहिए। ठीक है। उन्हें पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे डमी हैं, भूसगोल हैं, पढ़ते उड़ते नहीं है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन लेकिन यानी कहती हैं ये जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स यानी शिक्षकगण, ये क्या होते हैं? इस धरती के मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जिसका कोई निश्चित जो है ठिकाना नहीं कि टीचर्स क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए बोला। यानी टीचर पता नहीं किसे फेल कर दें किसे पास कर दें, यह कहना मुश्किल है। इसलिए ये नहीं कह रही हैं क्या कि टीचर्स जो होते हैं वे इस धरती के सबसे अधिक अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, यानी अप्रत्याशित, या जिसकी हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते, जिसके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसे क्रीचर्स होते हैं टीचर। क्रीचर्स मतलब जीव, प्राणी। आप लोग इसको लिखते भी जाओगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब देखो एनी कह रही है कि मैं अपने गर्ल फ्रेंड्स यानी जो उनकी सहेली हैं, बाकी सारी जो लड़कियां हैं जो उनके साथ खेलती हैं रहती हैं, ठीक है, तो कहा मैं अपनी सहेलियों को लेकर और खुद को लेकर तो ज्यादा वरीड नहीं हूं, ज्यादा परेशान नहीं हूं, चिंतित नहीं हूं। अर्थात मैं और मेरी सहेलियां सभी पास हो ही जाएंगी, डर नहीं है फेल होने का। एंड माई सेल्फ, और मैं खुद जो है परेशान नहीं हूं। विल मेक इट, क्यों? विल मेक इट मतलब हम लोग सफल हो जाएंगे, हम लोग पास होंगे ही। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। देख लो, कहता है एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मुझे भरोसा नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। एक सब्जेक्ट है जो मैथ्स है यानी गणित है, उस पर मुझे भरोसा नहीं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। और कहता है खैर फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वी कैन डू इज वेट। बस हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, वेट, प्रतीक्षा कर सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ नहीं। अनटिल देन, और तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर। तो हम एक दूसरे को यही बोलें, यही कहते रहें क्या
नॉट टू लूज हर्ट, लूज हर्ट मतलब घबराना, ठीक है, यानी घबराए नहीं, ठीक है, परेशान ना हो, निराश ना हो। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एनी कह रही है कि मेरे जितने सारे टीचर्स हैं सबके साथ क्या हूं, आई गेट अलोंग वेल, यानी प्रिटी वेल बहुत अच्छा बनता है मेरे सभी शिक्षकों के साथ, ठीक है। यहाँ पर गेट अलोंग मतलब बनना, बनने का मतलब संबंध होना, अच्छा संबंध होना, ठीक है, अच्छी खासी जो है दोस्ती है। दोस्ती से मेरा मतलब है टीचर के प्रति मेरे हम लोगों का कोई बुरा व्यवहार या बुरी भावना नहीं है, और टीचर्स के प्रति भी हम लोगों के मन में कोई बुरी भावना नहीं है, यानी टीचर कोई भी हम लोगों से चिढ़े हुए नहीं है, सबके साथ हमारी अच्छी बनती है, ठीक है। देयर आर 9 ऑफ देम, और कुल कितने टीचर हैं उनके यहाँ, 9, कुल मिलाकर 9 टीचर हैं। 7 मैन, उसमें से 7 जो है पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन हैं, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स was annoyed me with me for ages because I talked so much। अब एक टीचर का यहाँ नाम मेंशन करती है एनी, वे टीचर हैं मिस्टर किसिंग, और वे उनको मैथ पढ़ाते हैं। कैसे हैं, ओल्ड फॉगी हैं। ओल्ड फॉगी का मतलब यहाँ पर ओल्ड फैशन्ड पर्सन, यानी बहुत ही पुराने विचार के हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं ये, ठीक है, ओल्ड फॉगी। और उनसे मेरी नहीं बनती, कहते हैं फॉर एजेज, बरसों से उनकी मेरी बनती नहीं, उनसे मेरी बनती नहीं मतलब उनके साथ मेरा रिश्ता, उनके प्रति जो मेरी भावना है वह ठीक नहीं। क्यों, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, नहीं यहाँ पर थोड़ा छूट गया, आई टॉक्ड सो मच, कारण क्या है, क्योंकि क्लास में मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कहता है कई बार चेतावनी दी पहले उन्होंने मुझे, वार्निंग्स दिए, और फिर बाद में क्या किया, मिस्टर किसिंग ने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया मुझे, यानी होमवर्क जो जनरल सबको मिलता है उसके अलावा कुछ मिला। क्या मिला, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट और चैटर बॉक्स, यही उनको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला डियर स्टूडेंट्स। ये केवल एनी के लिए था, क्या करना था कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखना था। चैटर बॉक्स का यहाँ मतलब कोई बक्सा नहीं होता, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, ठीक है, बहुत बातें करने वाली जो लड़की है या लड़का हो। यहाँ एनी के बारे में कहा गया, कहा तुम चैटर बॉक्स पे लिख के लाओ। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, का भाई चैटर बॉक्स पे आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, यानी कहते अच्छा खैर इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जॉट डाउन मीन्स नोटेड डाउन, ठीक है, टाइटल जो उन्होंने दिया था चैटर बॉक्स, तो उनको मैंने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया, ठीक है, नोटबुक में लिख ली, जो उनको टाइटल मिला है ए चैटर बॉक्स, ये टाइटल है उसके ऐसे का, और टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अब तो नोटबुक को बैग में डाल दिया, रख दिया, और कोशिश अब करने लगी यानी कि मैं शांत रह सकूं। दैट इवनिंग आफ्टर I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। अब कहता है उसी दिन शाम में जब मैं सारा होमवर्क बना चुकी थी, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ माई होमवर्क यानी सारे जो होमवर्क थे बनाने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो ऐसे के बारे में जो नोट था, ठीक है, जो कुछ मैंने लिख के रखा था यानी टाइटल वगैरह, उनको याद आया कि सर तो हमको एक और भी ऐसे दिए हैं लिखने के लिए, वह भी लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब वह बेचारी यानी सोचना शुरू करती है, क्या उसी
सब्जेक्ट के बारे में सोच रही है चैटर बॉक्स में क्या लिखूं, और सोचते समय वह क्या कर रही है, अपने फाउंटेन पेन का टिप जो है चिबा रही है। च्यूइंग मतलब चबाना, ठीक है। टिप मतलब छोर, ठीक है। फाउंटेन पेन का छोर, एक छोर जो है मुंह में डाली हुई है, ये कहने का मतलब। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अब देखो वह क्या सोच रही है, Anyone could ramble on. Ramble on का मतलब टॉक और राइट aimlessly for long, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं और लंबे समय तक लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लीव बिग स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, और शब्दों के बीच बड़ा बड़ा स्पेस दे देंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एनी यह ट्रिक लगा रही है कि मैं कुछ भी लिखूंगी और बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ दूंगी पेज में, ताकि पेज जल्दी भर जाए, ठीक है। क्योंकि मिस्टर किसिंग उनको पेज भी दे देते थे, आगे पता चलेगा आपको कि 4 पेज लिखना है कि 5 पेज लिखना है। तो इसलिए वो सोच रही पेज ही भरना है ना, तो बड़ा बड़ा लिखूंगी, कुछ भी लिखूंगी और बीच में स्पेस ज्यादा छोड़ूंगी तो जल्दी भरेगा पेज। तब but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। लेकिन कहता है ट्रिक क्या था, ट्रिक मतलब चालाकी या चाल जो कहो, यानी मिस्टर किसिंग ने उनको यह लिखने को कहा था क्या, जिससे यह साबित हो जाए, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा आर्ग्यूमेंट्स देना है जिससे यह साबित हो जाए, प्रूफ मतलब साबित करना, क्या, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता क्या है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रह गई, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी जो है मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना मिस्टर किसिंग उनको पेज दे देते थे, ये नहीं कि कोई भी पेज में लिखना है। तो 3 पेज जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे उनको मैंने भर दिया, एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हो गई, चलो काम हो गया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। क्या तर्क दिया, तर्क, आर्ग्यू मतलब तर्क देना, किसके बारे में तर्क देना है कि बोलने की जरूरत क्या है क्लास में। यहां पर आपको बताया ना मैंने, नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स जरूरत, ऑफ टॉकिंग बोलने की, बोलने की क्या जरूरत है इसी के बारे में तर्क देना है। तो उसने मिस्टर किसिंग ने यह 3 पेज जो दिया था उनको भर डाला उसने, और तर्क उसमें क्या लगाया, आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, ये तर्क लगाया उसने कि बातें करना स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है। ट्रेट मीन्स लक्षण, ये गुण होता है, स्वभाव होता है, ठीक है, किसका, स्टूडेंट्स का। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और क्या तर्क दिया कि जहां तक हो सके, आई डू माई बेस्ट, कि मैं जहां तक हो सके अपनी तरफ से कोशिश करूंगी इसे कंट्रोल में रखूं, इसे नियंत्रित रखूं, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if not more। अब देखो वह क्या तर्क लगाई फिर, but that I would never be able to cure myself, देखो क्या कहा कि मैं अपने इस रोग को ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योर मतलब ठीक करना, तो क्या रोग, क्या कोई रोग, उसको बीमारी नहीं, ये बात करने की जो आदत है उसकी, क्या मैं इसे ठीक नहीं कर सकती माई सेल्फ, स्वयं से, क्यों, ऑफ द हैबिट, ये जो मेरी आदत है इस आदत को मैं नहीं ठीक कर सकती, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, कहा ज्यादा नहीं तो कम से कम इतनी तो बातें मैं करती हूँ जितनी मेरी माँ बोलती है। यानी कहने का क्या मतलब, ये साबित कर रही है यानी कि उनकी माँ खुद बातूनी है, तो बेटी फिर कैसे नहीं होगी बातूनी। एंड दैट देयर नो नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और क्या समझाया कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है
यानी इनहेरिटेड मतलब डियर स्टूडेंट्स वंशानुगत। जो गुण जो है क्या होता है चाइल्ड में आ जाए, कैसे, उसके पेरेंट्स से, मम्मी पापा से। तो यहाँ पर एनी कह रही है कि ये जो बोलना है ना ये खानदानी गुण है मेरी, यानी ये खानदानी आदत है, मेरी माँ बोलती है तो मेरी माँ से ये गुण, ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब गुण या लक्षण, ठीक है, ये लक्षण मुझे कहाँ से मिले, मेरी माँ से मिले हैं, इसलिए मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, ये उन्होंने कहा। ठीक है, एनी फ्रांक ने क्या तर्क लगाया कि बातें करना स्टूडेंट्स का लक्षण होता है, पहले तो ये बतलाया, एक गुण है, स्वभाव है, और फिर क्या तर्क दिया कि मैं इस आदत को सुधार नहीं पाती, नहीं सुधार पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ बहुत बोलती है, और क्योंकि यह इनहेरिटेड ट्रेट्स मेरे में है, खानदानी गुण है, मेरी मम्मी से मुझे यह मिला है, इसलिए मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा सा ये चैप्टर आपको हार्ड लग रहा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ समझा रहा हूं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। देख लो, अब जब दूसरे दिन क्लास जाती है एनी और अपना ऐसे जब सबमिट करती है तो मिस्टर किसिंग बहुत हंसते हैं। किस पर? माई आर्ग्यूमेंट्स, यानी जो मैंने तर्क दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क दिया था ना कि मेरी माँ बहुत बोलती है, स्टूडेंट्स का ये लक्षण है बातें करना, तो उन पर बहुत हंसी आई मिस्टर किसिंग को। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन कहता है अगले लेसन में भी मैं बातें करना जारी रखा, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, फिर उसने मुझे दूसरा ऐसे थमा दिया, यानी ऐसे लिखने के लिए, ऐसे लिख के नहीं, ऐसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और कहता है इस समय का टॉपिक मुझे लग रहा था यही होना था, क्या? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ला इलाज चैटर बॉक्स, बातूनी, ला इलाज, क्योंकि वह बोल चुकी है कि मेरी तो भाई खानदान से यह गुण आया है मेरे अंदर, इसीलिए क्या हो सकता है इस बार यही टॉपिक मुझे मिले। आई हैंडेड इट इन, ठीक है, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, यानी दूसरे बार जो उनको ये टॉपिक दिया गया, यही टॉपिक दिया गया उनको, इन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और कहता आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिखकर जमा कर दिया, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग अगले 2 लेसन तक कोई शिकायत नहीं आई उनसे, कोई भी उसने कंप्लेन नहीं किया 2 लेसन तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जैसे ही थर्ड लेसन की बारी आई तो क्या किया, he would finally had enough, तो उन्होंने हद कर दी, had enough मतलब हद कर दी, क्या कर दी हद भाई, देखो, एनी फ्रांक as punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। लो, इसलिए एनी कह रही है कि हद कर दी, बड़ा सा टॉपिक हो गया ना, बड़ा सा, ये देखो टाइटल कितना हो गया, क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसे क्वैक, टे 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 जो बत्तख लोग करते हैं, हाँ, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स कहती, यानी उसने, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने क्या कहा, टे 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 का इसी पर लिख के लाओ, देख लो, ये थर्ड लेसन में हुआ। द क्लास रोड, क्लास रोड मीन्स क्लास जो है हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, पूरा क्लास ठहाका लगा के हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, कहता है मुझे भी तो हंसना पड़ा, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक। अब कहता है इस टॉपिक पर लिखते लिखते जो कुछ भी इंजीन्यूटी थी मेरे अंदर, जो भी मेरे पास मूल विचार थे, थॉट्स थे इस मैटर पर,
इस टॉपिक पर सब कहता है एग्जॉस्ट हो चुका था। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना, समाप्त होना, अर्थात अब उनके पास दिमाग में कोई आइडिया नहीं था। इस टॉपिक पर लिखने के लिए जो भी उनके पास आइडिया था, इंजीन्यूटी थी, ठीक है, वे सभी खत्म हो चुके थे। ठीक है, चैटर बॉक्स कौन सा टॉपिक था? चैटर बॉक्सेस। चैटर बॉक्स पर कहता है लिख लिख करके सारे आइडिया उन्होंने खत्म कर दिया था। अब इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। ठीक है, अब कहता है समय था कुछ दूसरा लिखने का, क्योंकि जो एक बार आप लिख चुके दोबारा तो वही नहीं लिख सकते ना, तो दूसरा लिखने का टाइम था। सॉरी, इट वॉज टाइम टू कम। चलिए यहां तक हो गया। माई फ्रेंड सैनी। अब देखो एनी का एक फ्रेंड है सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री। पोएट्री में वह बहुत अच्छी है। ठीक है, सैनी हु इज गुड एट पोएट्री, सैनी इज गुड एट पोएट्री। आप छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे भी बना के याद रखना। तो सैनी पोएट्री में अच्छी है। ऑफर टू हेल्प मी राइट, उसने जो है ऑफर किया मुझसे, यानी मुझे उसने आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे इस लिखने में मैं मदद करूंगा, ऐसे लिखने में। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, और बिगिनिंग से लेकर एंड तक कैसे लिख दूंगी? वर्स में। वर्स मतलब पद्य में, यानी कविता के रूप में मैं लिखूंगी, क्योंकि वह पोएट्री जानती थी सैनी। ठीक है, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। क्यों? काम आसान हो गया ना। सैनी बोली तू चिंता मत कर, मैं पोएट्री में लिख दूंगी पूरा ऐसे। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I would make sure that joke was on. अब ऐनी का यहाँ पर मानना है कि मिस्टर किसिंग जो है बार बार यही प्रयास कर रहे थे कि मेरा उपहास हो, जोक, मेरा मजाक उड़ाया जाए इस रिडिकुलस टॉपिक पर। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद, जिसपे आपको क्या होना पड़े? हंसी का पात्र बनना पड़े। ठीक है, बार बार उनको चैटर बॉक्स पे मिल रहा है रिडिकुलस सब्जेक्ट पर। मिस्टर किसिंग उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन एनी कहती है कि मैंने भी निश्चय कर लिया था कि यह जोक उनके ऊपर होना चाहिए, यानी उनका भी मजाक उड़ाना चाहिए, उड़ना चाहिए मिस्टर किसिंग का भी। आई फिनिश्ड माई पोएम, कहता है मैंने अपनी पोएम, अपनी कविता फिनिश्ड कर ली, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और कहता है यह कविता सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. देखो क्या तर्क दिया उसने, यह एक स्टोरी बना करके उसने लिखा कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान था। स्वान हंस को कहते हैं। ठीक है, माँ तो कोई डक थी, लेकिन फादर था स्वान, हंस, और उनके 3 बच्चे थे। डकलिंग्स मतलब यहाँ उसी हंस और डक के बच्चे, डकलिंग्स। ठीक है, हु वेयर बीटन टू डेथ बाय द फादर, तीनों बच्चों को पीट पीट करके फादर ने मार दिया। क्यों? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे तीनों बच्चे बहुत शोर मचाते थे। क्वैक टें 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 करता रहता था हमेशा। तो फादर को गुस्सा आया, तीनों को पीट कर मार दिया। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन कहता है सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस जोक को अच्छी तरह समझ लिया, यानी पढ़ के समझ लिया कि ये मेरे ऊपर ही लिखा गया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, अब वह मिस्टर किसिंग जो है क्लास को पोएम पढ़ के सुनाते हैं। सुना दिया उन्होंने, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और साथ में अपने कमेंट्स को भी जोड़ दिया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ में कई दूसरे क्लास में भी सुनाया इस पोएम को जो लिख कर लाई थी यानी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से जो है
मुझे जो है आदेश, सॉरी ये कहेंगे आप अलाउड, आज्ञा, इसको क्या बोलेंगे, अनुमति मिल गई टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब एनी को इजाजत मिल गई बात करने की और कोई अब एक्स्ट्रा होमवर्क उसको नहीं दिया जाने लगा। ऑन द कंट्ररी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उल्टे क्या हो गया, अब मिस्टर किसिंग ही आजकल मजाक किया करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मिस्टर किसिंग के कैरेक्टर से आपको क्या लगा? एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को सुधारने का भरपूर कोशिश करते हैं और उस कोशिश में जब वे लाचार हो जाते हैं, उनकी कोशिश जब नाकाम हो जाती है, स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं होते हैं, उनके सारे उपाय धरे के धरे रह जाते हैं, तो लास्ट में वे टीचर को उनके भाग्य पर, सॉरी स्टूडेंट्स को उनके भाग्य पर छोड़ देते हैं, तुम पढ़ या ना पढ़। यहाँ मिस्टर किसिंग ने क्यों उसको बोलने की आजादी दे दी? आप देख सकते हो ना, उनको बोलने की आजादी दे दी, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क यानी कोई पनिशमेंट नहीं। तो इसका मतलब तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो मर। तो ये इस कहानी का, मिस्टर किसिंग के कैरेक्टर का यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन था, किसिंग के बारे में जो यहाँ पर हमें बताया गया एनी के द्वारा, तो उससे यही पता चला कि टीचर जब हार जाएंगे, स्टूडेंट्स परेशान इतना करेंगे कि टीचर हार मान ले, तो लॉस फाइनली स्टूडेंट का होगा, ना कि टीचर का होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यह भी यहाँ पर एक लेसन लेना होगा, सीखना होगा कि हमें जब कोई भी बातें शिक्षक के द्वारा मना कर दी जाती है, तो उस तरह की हरकत से हमें बाज आनी चाहिए, बार बार उसी हरकत को दोहरानी नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट once again to all of you to subscribe my channel and watch my video completely, fully, and share it and like it and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. With this, I say thank you. Jai Hind, Jai Bharat.